और कर्मचारी बंधु, हमारी जो चंद्रयान 3 की सफलता है, या केवल सफलता ऐसे नहीं है कि हमें एक बार में ही मिल गई। ये सफलता हमारे एक लंबे प्रयासों का परिणाम रहा है। चाहे चंद्रयान 1 रहा हो, चाहे चंद्रयान 2 रहा हो, हर किसी असफलता से हम सीख करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मैं अंकित गुप्ता यहाँ पर चंद्रयान 3 की स्पेशलिटीज़ को, उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स को और कैसे इसकी जर्नी रही है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बिंदुओं को यहाँ पर रखना चाहूँगा। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, और यह 23 अगस्त 6:03 पे अपनी लूनर सरफेस पे अचीव होकर के अपनी सफलता को अचीव करता है। और इसकी जो टोटल वेट रहता है 1752 किलोग्राम रहता है, रोवर का वजन 26 किलोग्राम रहता है। तो यहाँ पे जो पिछली बार चंद्रयान 2 में जो गलती हुई थी, हमसे गलती कहाँ हुई थी कि जब वो चंद्रयान 2 का रोवर नीचे जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी को हम कंट्रोल न कर पाने की वजह से हम उससे अपना टच खो बैठे और वो जाकर के चंद्रमा की सरफेस में टकरा करके पूरी तरह टूट गया और क्रैश हो गया। तो वहाँ से हमें ये सीख मिली कि किस तरह से हमको उसके वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए कैसे हम उसके जमीन पर पहुँच करके अपने आगे के एक्सप्लोरेशन को कर सकते हैं। इस मिशन के जो मुख्य ऑब्जेक्टिव रहे हैं, सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग को करवाना, रोवर को चांद की सतह पे रन करवाना ताकि ये देखना कि क्या क्या वहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल हैं, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्या वहाँ पे सल्फर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे करना। चंद्रयान 3 भारत में अब तक तीसरा मिशन रहा है, जो कि पहला मिशन जो रहा है वो अक्टूबर 22, 2008 को लॉन्च किया गया था। इसकी सबसे बड़ी सफलता ये रही कि इसने वहाँ की धरती पे पानी की खोज कर लिया था। चंद्रयान 2 जो रहा, ये कम्युनिकेशन लास्ट हो गया था यहाँ पे, जिस तरह से हमने पहले यहाँ पे आंसर कर चुके हैं, लेकिन इसका ऑर्बिटर आज भी वहाँ पे लगातार मून के ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, जो हमेशा कांटेक्ट में जुड़ा रहा और इस चंद्रयान 3 की सफलता में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखना चाहूँगा जो यहाँ पे चंद्रयान 3 की सफलता में जोड़ा जा सकता है। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहे हैं जो बताए हैं कि वहाँ पे सल्फर की अवेलेबिलिटी रही है। सल्फर क्यों महत्वपूर्ण है? सल्फर इसलिए महत्वपूर्ण है कि सल्फर के माध्यम से ये जान सकते हैं कि वहाँ पे कैसे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, और वोल्केनिक एक्टिविटी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि मून की हिस्ट्री क्या रही है। तो मून की हिस्ट्री के माध्यम से हम इस पर धरती से इसके जुड़ाव को, इसकी सिमिलरिटी को देख सकते हैं। तो अपने आप में चंद्रयान 3 की महत्वपूर्ण सफलता रही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी इसके सॉइल में प्रेजेंस पाया गया है, ताकि फर्दर जो हमारे रिसर्च होंगे, जो एक्सप्लोरेशन होंगे, जो हमारे यहाँ से मिशन जाएंगे, वहाँ पे अगर पानी को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे या पानी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे तो कहीं कहीं हमारा फर्दर रिसर्च और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और ज़्यादा इनहेंस होगा। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो स्टोन को ब्रेक करके उसके स्पेक्ट्रोमीटर से जो हम ये चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या रेडिएशंस निकल रहे हैं, इसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे वहाँ पे क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं। और मिनरल ही किसी भी डेवलपमेंट का सबसे मेन सोर्स होता है, इसलिए हमारे सफलता में ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो वो देश जो लगातार अपने असफलताओं से सीखता हुआ आया है, जो गरीबी से यहाँ से उठ के आया है, हमने देखा है 2 बीघा जमीन मूवी में क्या उस देश में ये सफलता देखना कि हम चाँद पे पहुँच चुके हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता होती है। और मुझे लगता है कि आज हर हिंदुस्तानी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है, तो हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास इसको बधाई देना चाहूँगा। और वो देश जो ये समझते रहे हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं अपना 2 वाक्यों में बस कहना चाहूँगा कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।